शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, ये मैंने आपसे पूछा था। शीत रक्तीय प्राणी मतलब ठंडे खून का प्राणी। तो मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी जो हैं ये ठंडे खून के प्राणी कहलाते हैं। तो यह सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो जीन शब्द है इसका जो नामकरण किया गया है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं W.L. जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी, W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो जो ईरान की संसद है इसका नाम है आपका मजलिस, ऑप्शन नंबर डी, मजलिस ईरान की संसद है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में है पूर्वी तिमोर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट की बात हो रही, तो हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से प्राप्त होते हैं वेतन और भत्ते, याद रखिएगा। 1999 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां पर रखी गई थी? सबसे पहली रेल लाइन, तो सबसे पहली रेल लाइन की नींव रखी गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दाब का एसआई मात्रक बताइए? तो दाब या प्रेशर, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब या फिर इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, किनारे नहीं होता। झरना, नदी जो ऊपर से गिरती है तो झरना कहलाता है, तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात या झरना। कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था इनमें से? तो मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रॉरिंग फोर्टीज क्या है? रॉरिंग फोर्टीज, तो रॉरिंग फोर्टीज ये आपका पश्चिमी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है रॉरिंग फोर्टीज। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में है जयगढ़ का किला। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राइट आंसर है। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद्र, इनका नाम आप सभी जानते होंगे। और ये जो संबंधित हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हॉकी, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति था आपका यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय बताइए? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है?
तो बंगाल का अशोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी राइट आंसर है। प्याज, आलू, अदरक किसका उदाहरण है? प्याज, आलू, अदरक। तो प्याज, आलू, अदरक ये तने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, ये सभी तने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तना राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि किस नदी के किनारे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे है राइट आंसर है। कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए पूर्व की ओर बहती है कावेरी नदी। कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो कौटिल्य जी का असली नाम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त राइट आंसर है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत इनमें से क्या रहेगा? बताइए, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन राइट आंसर है। किस तिथि को रात और दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी जन्मे थे 1869 में। ऑप्शन नंबर डी 1869 राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है आपको कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1905 या 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1905 या 1915? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम अख्तर संबंधित है किससे? बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका हैं। ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायिका से संबंधित है बेगम अख्तर। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, तो सुब्रतो कप यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। यह संबंधित है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बरगद, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर, तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रोम राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट के नाम से जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, तो याद रखिएगा गगन नारंग निशानेबाजी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी का। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बुर्ज खलीफा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो कैल्शियम होता है उसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 20। ऑप्शन नंबर डी 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस पुस्तक की रचना की है कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की है।
जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया में मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं किस प्रकार की? हवा में ध्वनि तरंगों का प्रकार, तो हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य रूप में। ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य रूप में होती हैं हवा में ध्वनि तरंगें। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो फेमस करीबा बांध ये आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए। तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है आपका 78%। ऑप्शन नंबर बी, 78% है नाइट्रोजन। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत है आपका फैराडे के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान जी ने की। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान जी राइट आंसर है। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उदाहरण है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव, तो याद रखिएगा दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी राइट आंसर। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी रचना की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई थी। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। तो भूपर्पटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में की। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के काल में हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल राइट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सिखों के सबसे पहले प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? सिखों के सबसे पहले प्रथम गुरु कौन थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ये सिखों के सबसे पहले प्रथम जो है गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहां पर गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना, तो जो एंजाइम है इसकी रचना जो होती है ये होती है आपकी एमिनो अम्ल से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए एमिनो अम्ल एंजाइम के लिए बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ को किसने लिखा? इलाहाबाद में जो स्तंभ है इसको किसने लिखा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो इलाहाबाद के स्तंभ को लिखा है हरिशेन ने, ऑप्शन नंबर बी हरिशेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो जो शक संवत होता है उसके अनुसार आखिरी महीना होता है आपका फागुन का महीना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, स्टार्टिंग का महीना बताइए, हिंदू जो कैलेंडर होता है या हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है? हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके यही हैं, चैत्र, माघ या वैशाख, इनमें से कोई एक महीना है हिंदू नववर्ष जब स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश राइट आंसर हो जाएगा के.जी. बालकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए के.जी. बालकृष्णन जी राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण बताइए। तो अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन अम्ल पाया जाता है मांसपेशियों में, मायोसिन अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो तंबाकू का जो उत्पत्ति स्थान है ये आपका मैक्सिको है। कुछ कुछ बुक में आपको यूएसए आएगा, तो ऑप्शन में मैक्सिको आए तो मैक्सिको लगा देना, यूएसए लिखा जाए तो यूएसए लगा देना, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? राग भैरवी, तो राग भैरवी मध्य जो है, माफ कीजिएगा, प्रातः काल, सुबह भोर में राग भैरवी गाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भोर में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ये आपकी 0.03%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता, तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बताइए। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान, तो अली अकबर खान का संबंध है सरोद वादक से, ऑप्शन नंबर बी ये एक सरोद वादक थे, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शांता की इकाई, शांता की एसआई इकाई क्या है? तो शांता की एसआई इकाई यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन नंबर ए पॉइज जो है ये शांता की एसआई इकाई है पॉइज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये आपका घोषित किया गया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1975, ऑप्शन नंबर बी 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो है घोषित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान उपनाम से जाना जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जवान कहते हैं हमारे सैनिकों को। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में
तो फिजिक्स या भौतिक शास्त्र। विल्हेम कॉनराड रोन्टगन को, जो कि जर्मनी के हैं, इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पर है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपकी पड़ती है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? वॉल स्ट्रीट, तो जो वॉल स्ट्रीट है ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट। संघ लोक सेवा होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नेपाली सैनिक होते हैं उनको गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गोरखा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये आपकी पड़ती है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में है कपूरथला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। वैशाली छिपकली कौन सी है? तो यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है वैशाली छिपकली आपकी हीलोडर्मा, ये एक वैशाली छिपकली कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हीलोडर्मा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्र में जो सांप होते हैं उसको डेविल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविल फिश। ऑप्शन नंबर सी, डेविल फिश राइट आंसर है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, तो मेढक के अंदर बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है मेढक के अंदर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं? तो तालाबों और कुओं में यदि आप गैम्बूसिया छोड़ देंगे तो मच्छरों के अंडे पनप नहीं पाएंगे, तो मच्छर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करता है आपका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहां पर? तो श्वसन की क्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। दोस्तों आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। आपको बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 1882 या 1875। ए और बी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। दोस्तों हमने आपके लिए जो 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 में मिल रही है ऑफर के तहत। ले लो, कहीं भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना फोन करके। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के तहत आप पेमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।